हेलो स्टूडेंट्स, टी पॉइंट एकेडमी में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेरॉन्स फार्मूला, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो इसके प्रीवियस सारे चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, तो अगर आपने उनको अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, देन आप ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हेरॉन्स फार्मूला की क्या रिक्वायरमेंट है और हेरॉन्स फार्मूला किस चीज़ से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया है। तो हेरॉन्स फार्मूला बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी भी कंडीशन में, चाहे वो आपका इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो या स्केलिन हो, आप निकाल सकते हैं हेरॉन्स फार्मूले से। लेकिन जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा होता था फार्मूले से, दैट इज़ हाफ बेस इनटू हाइट, तो वो आप तभी अप्लाई कर सकते थे जब आपको कोई भी एक साइड गिवन हो और उस साइड पर जो उसके अपोजिट वर्टेक्स है वहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताओ। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर बना करके अगर बताता हूँ तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए। सपोज करिए आपके पास ये ट्रायंगल है इस तरह से, तो इसका एरिया अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कौन सा फार्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट वाला। दैट मीन्स हाफ बेस इंटू हाइट का। तो इसमें तो आपको अगर दो साइड भी पता है तब भी आप एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि ये हाइट हो जाएगी और ये बेस, या ये बेस हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, इतनी चीज़ क्लियर है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का भी ट्रायंगल हो और उसमें आपको सिर्फ दो चीज़ें पता हो, सपोज करिए ऐसा ट्रायंगल है और आपको सिर्फ इस पर हाइट पता है, मान लीजिए यहाँ से हाइट आपको पता है कि ये हाइट की वैल्यू कितनी है, h है, और ये साइड की लेंथ पता है, तब भी आप इसका एरिया निकाल सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट अगर हाइट पता ना हो, तो अगर हाइट पता ना हो तो आपको ये साइड्स पता होना ज़रूरी है। तो ऑल द थ्री साइड्स जब आपको पता होंगी, या कोई भी दो साइड और कंप्लीट ट्रायंगल का पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, इनमें से कुछ भी पता होगा, तो इसी तरह के वेरिएशन क्वेश्चंस में आज देखने को मिलेंगे। तो उसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हेरॉन्स फार्मूला होता क्या है। तो आप आ जाइए, दिखाता हूँ मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरॉन्स फार्मूला। तो वी नो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हेन इट्स हाइट इज गिवन, जब हाइट दी जाती है तो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। देन नाउ सपोज दैट वी नो द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल एंड नॉट द हाइट। हमें हाइट नहीं पता है बट साइड ऑफ स्केलिन तीनों पता है, हमें तीनों साइड्स। कैन यू स्टिल फाइंड इट्स एरिया? फॉर इंस्टेंस, you have a triangular park whose sides are 40, 32 and 24. How will you calculate this its area? Definitely if you want to apply the formula you will have to calculate its height. ठीक है, तो जब भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, तो हाइट की रिक्वायरमेंट होगी, बट वी डू नॉट हैव ए क्लू अबाउट टू कैलकुलेट द हाइट। राइट, डूइंग सो इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट देन गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। चलिए देखते हैं। तो हेरॉन was born in ये history है Alexandria in Egypt. He worked in applied mathematics. His work on mathematical and physical subjects are so numerous and varied that he is considered to be an encyclopedic writer in these fields. His geometrical works deal largely with problems on mensuration written in these books. I deal with the area of squares, rectangles, triangle, trapezoid, trapezia, various other specialized quadrilaterals, the regular polygons, circles, surface of cylinder, cones, spheres, etc. In this book, Heron has derived the famous formula for the area of the triangle in terms of its three sides. तो ये हो गई हिस्ट्री। अब जो फार्मूला मेन है उस पर जो हम लोग यूज़ करेंगे इस चैप्टर में वो ये है। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का हम जस्ट जो एस होता है वो क्या होता है आपका a प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी कि सेमी पेरीमीटर। a प्लस बी प्लस सी कंप्लीट पेरीमीटर होता है, आप सभी जानते हैं, उसका सेमी कर देना है। सेमी का मतलब ये हुआ कि उसका हाफ कर देना है। तो दिस इज द सेमी पेरीमीटर। और आपको यहाँ पे s की वैल्यू रख देनी, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो ये हो जाएगा फार्मूला गिवन बाई हेरॉन्स अबाउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इज ऑल्सो नोन एज हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला बोलते हैं। इट इज स्टेटेड लाइक दिस। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं फार्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। दिस फार्मूला इज हेल्पफुल वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो जैसा स्टार्टिंग में बताया कि हाइट नहीं पता होगी, तो आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, तीनों साइड्स या फिर दो साइड्स और पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो लेट अस अप्लाई इट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क ABC मेंशन्ड अबव। तो हमें क्या निकालना है, एरिया। तो जो साइड है वो पहली क्या है आपकी 40 है, देन 24 है, देन आपकी क्या है 32 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर को निकालोगे। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 40 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2। तो
तो ये आ जाएगा आपका 96, इसका जो सम होगा और डिवाइड में 2 कर देंगे तो 48 आ जाएगा। तो s माइनस ए आपको निकालना है, s माइनस ए क्या होगा 48 माइनस 40 दैट इज 8 मीटर स्क्वायर। s माइनस बी क्या होगा 48 माइनस 24 दैट इज 24। s माइनस सी क्या होगा 48 माइनस 32 दैट इज 16। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द पार्क ए बी सी अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट 48 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 16। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 384। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको यहाँ पे फैक्टर देखने जैसे 16 है तो 16 का जो स्क्वायर रूट होगा आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देन इसी तरह से आपको यहाँ पे एक 16 मिल जाएगा और यहाँ पर 3 भी मिल जाएगा, 3 इसमें भी है तो 3 बाहर आ जाएगा। फिर 8 अगेन यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है तो आपका 8 आ जाएगा। तो बाद में जो वैल्यू आएगी उसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये चीज़ क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला वी सी दैट 32 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इतना होता है। देयरफॉर द साइड्स ऑफ द पार्क मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह से द लार्जेस्ट साइड दैट इज BC विच इज 40 मीटर विल बी द हाइपोटेनस ऑफ द एंगल। तो इस तरह से हाफ बेस इंटू हाइट से अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया बाय द वे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, अगर आप उससे निकाल रहे हैं तो उससे भी वेरीफाई हो रहा है 384। वी फाइंड दैट द एरिया वी हैव गॉट इज द सेम एज वी फाउंड बाय यूजिंग Heron's formula. Now using Heron's formula you verify this fact by finding the areas of the other triangle discussed earlier. Equilateral triangle with side 10 cm आपको निकालना है। Isosceles triangle with unequal sides as 8 cm and each equal side as 5 cm. You will see that. ठीक है, तो इस तरह से आपको एरिया यहाँ पर निकालना है। देखिए सबसे पहले फॉर फर्स्ट वी हैव s इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स इक्विलेटरल है और इसकी जो साइड है वो कितनी है आपकी 10 है। तो जब आप इसका सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो सम ऑफ ऑल साइड्स और ऑल साइड्स इक्वल है तो उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर आपको 15 मिल गया, तो 15 इंटू 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 यानी कि 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 इंटू 5 तो बाहर आ जाएगा और 15 में एक 5 है और एक 5 यहाँ पर, तो 2 बार 5 बाहर आ जाएगा लेकिन अंडर रूट 3 बच जाएगा अंदर क्योंकि 15 में 3 का फैक्टर है। तो 2 5 बाहर आ गए तो 25 और अंडर रूट क्या हो गया 3। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बहुत सारे स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करते हैं। पहले मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर रूट निकालोगे कोई बेनिफिट नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको जो हमारे स्क्वायर वाले नंबर है वो आप बना लो। फिर स्क्वायर जब आपने बना लिया तो स्क्वायर रूट अब बाहर लगा हुआ है तो इसका मतलब वो चीज़ क्या हो जाएगी एज इट इज़ बाहर आ जाएगी। यानी 4 स्क्वायर अगर अंदर बन रहा है तो 4 की फॉर्म में, 5 स्क्वायर अगर बन रहा है तो 5 की फॉर्म में। ओके, फॉर टू वी हैव एस इज इक्वल टू, सेकेंड सिचुएशन में जो आपकी साइड दी गई थी इक्वल साइड 5 और 5 है तो 8 प्लस 5 प्लस 5/2 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरह से निकाल सकते हैं आप वैल्यू को पुट करके। और यहाँ पर लेट अस नाउ सॉल्व सम मोर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स को। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट्स। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन वी विल गो अहेड। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। जो सिग्नल बोर्ड है उसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, आगे दिया गया यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला इफ इट इज पेरीमीटर इज 180। अब देखिए यहाँ पे पेरीमीटर दे दिया गया, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो जो सिग्नल बोर्ड है उसका एरिया, सबसे पहली चीज आपको ये सिचुएशन समझनी है कि वो इक्विलेटरल है। ठीक है, ओके, पेरीमीटर इज 180। अगर पेरीमीटर 180 है तो क्या यहाँ से मैं सेमी पेरीमीटर निकाल सकता हूँ? तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली 2 से डिवाइड करने पर आपको मिल जाएगा 90। अब हमें ये भी पता है कि ये एक इक्विलेटरल है, तो यानी कि ये साइड और ये साइड जो होंगी उनका सम क्या होगा 3 है। a प्लस ए प्लस है वो 180 के इक्वल है। सिंपली करना है a प्लस ए प्लस है, तो जो a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, डिवाइड में 3 कर देंगे तो यानी स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी वैल्यू 60 आ जाएगी। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर?
तो जो ए है यानी जो साइड है वो हमें पता चल गई 60 है और जो सेमी पेरीमीटर है वो 90 है। तो अब हमें एरिया निकालना है, बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। तो एरिया हो जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बट यहाँ पर ए बी सी तीनों इक्वल हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एस एस माइनस ए और एस माइनस ए, यानी बी और सी जो वैल्यू है उनकी जगह पर भी हमें क्या रख देना है, ए और ए रख देना है। ओके, तो दो वैल्यूज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ए आपका 60 है और जो एस है वो क्या है 90 है। इतनी चीज़ क्लियर है। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, पहले आप इसको नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो देखो, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एस को ए को रख देंगे। ओके, तो एस की और ए की वैल्यू रखने के लिए हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू 90 माइनस ये हो जाएगा 60 और 90 माइनस 60 ये भी आएगा और 90 माइनस 60 ये भी आएगा। बताइए, इतनी चीज़ क्लियर है। अच्छा, 90 माइनस 60 कैलकुलेट करेंगे 30, तो ये तो हमारा 30 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप इसको ब्रेक आगे करके फर्दर सॉल्व करोगे तो 90 इंटू 30 और इंटू क्या हो जाएगा 30, तो ये 30 का स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखोगे 30 इसमें भी प्रेजेंट है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 33 जा होगा ये, है ना। 33 जा होने का मतलब ये हो कि अंदर 3 बच जाएगा और 2 बार आपका 30 बाहर आ जाएगा। तो 2 बार अगर 30 बाहर आएगा तो 30 इंटू 30 क्या होगा 900 और अंदर क्या बचेगा आपका अंडर रूट 3। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और ऑब्वियसली जो यूनिट्स हैं वो आपकी किस में हो जाएगी, सेंटीमीटर में हो जाएंगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर डायरेक्शन बोर्ड या ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो है आपका वो कितना हो जाएगा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो सिंपली हमने इसको निकाल लिया है जैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ट्रायंगुलर साइड वॉल। इस तरह से कोई ट्रायंगुलर साइड वॉल है, आप देख सकते हो, ठीक है। और इस तरह से फ्लाईओवर बना हुआ है, हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया है, द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यानी कि जो उससे अर्निंग है एडवर्टीजमेंट की, एडवर्टीजमेंट से जो अर्निंग है, तो अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। तो एक वॉल को 3 मंथ्स के लिए, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप एरिया को फाइंड करोगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ये कॉस्ट दी गई है तो उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द टोटल एरिया ऑफ दी, जो भी आपका ट्रायंगुलर वॉल है। तो आपको तीनों साइड दी गई है, जो भी ट्रायंगुलर वॉल है उसकी तीनों साइड आपको यहाँ पर दी गई है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग एरिया को फाइंड करते हैं। लेकिन एरिया फाइंड करने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 122 प्लस 22 प्लस 120 और डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 और 2 2 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 यहाँ पर डिवाइड में। तो एस जो होगा वो हो जाएगा 132 आपका मीटर हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना नोट कर सकते हो, जो आपका सेमी पेरीमीटर है दैट इज़ 132 मीटर। अब आगे क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया को फाइंड करेंगे। तो एरिया को फाइंड करने के लिए हेरोन्स फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो जो एस है हमारे पास वो 132 है, आपको ये याद रखना है। एस कितना है 132 मीटर है, क्योंकि एस का यूज़ होगा। तो इसको इरेज कर देता हूँ। देखो आ जाते हैं एरिया में। तो एरिया जो होगा, जस्ट अ सेकेंड,
एरिया अंडर रूट 132 एक एक साइड को लेते जाएंगे तो 122 हो जाएगा इंटू 132 माइनस 22। तो हम इस कैलकुलेशन को नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग ऑलरेडी है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्लियर रहेगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120। ओके, तो ये जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। 132 यहाँ पर है, ये है आपका 10 और ये है आपका 110 और ये है आपका 12। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करोगे फिर स्क्वायर रूट लोगे कोई बेनिफिट नहीं है। सबसे पहले आप ये देखना स्टार्ट करो कि क्या यहाँ पर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाए जा सकते हैं। अगर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाए जा सकते हैं तो डेफिनेटली फिर आप उसको स्क्वायर रूट के बाहर ले सकते हो। जैसे आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 0 लगा हुआ है, तो यानी 110 में एक्चुअली हम कह सकते हैं कि 10 का फैक्टर प्रेजेंट है और यहाँ पर भी 10 ऑलरेडी है। तो 10 यहाँ पर आपका 10 का स्क्वायर बनाएगा यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो 10 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 को हम बाहर ले सकते हैं, पहली चीज़ ये हो गई। अब आपको इसी तरह से दूसरे फैक्टर देखने हैं। जैसे आप ये कह सकते हो कि 12 जो है, 12 में क्या है 4 है, तो 4 क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 132 में आपको फैक्टराइजेशन से इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। अब देखो 12 को अगर आप डक नहीं करोगे तब भी चलेगा, क्यों? क्योंकि 12 और जो 11 होगा वो होगा 132 और 132 यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 132 इंटू 132 का स्क्वायर यानी कि 132 क्या होगा आपका स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो एक तो आपका 10 बाहर आएगा, फिर आपका क्या आएगा 132 आ जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा 1320। अभी ये आंसर नहीं होगा बट वी हैव फाइंड द एरिया, जो एरिया होगा वो इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताइए 1320 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। 1 मीटर स्क्वायर जो वॉल है उसका 1 ईयर का रेंट 5000 रुपये है। तो हमें 1320 मीटर स्क्वायर का निकालना है कितने दिनों के लिए, 3 मंथ के लिए। तो 3 मंथ के लिए अगर आपको निकालना है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, आपको पहले 1 मंथ का रेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का रेंट 1 मंथ के लिए क्या होगा, आप कह सकते हो कि 5000 रुपये 12 महीने के लिए, तो 5000 बटे में 12, ये कब का होगा 1 मंथ का पहली चीज़, और 1 मीटर स्क्वायर का इतने रुपए लगेगा। अब हमें 3 मंथ का निकालना है, तो इसी में हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 1 मंथ का है। बट हमें कितने मीटर स्क्वायर का निकालना है, हमें निकालना है 1320 मीटर स्क्वायर का। तो यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1320 से। तो जो भी इस तरह से आपका आएगा उसको सॉल्व करने पर आंसर वही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या कर देना है 1320 कर देना। मैं फिर से बता रहा हूँ, 5000 रुपये 1 साल का है, तो 1 महीने का क्या होगा 5000 अपॉन में 12। हमें 3 मंथ का चाहिए तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। टोटल रेंट हमें निकालना है और 1 मीटर स्क्वायर का ये रेंट हो गया, और हमें निकालना है 1320 मीटर स्क्वायर के लिए। तो 1320 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 1650,000। This is the amount which the company have to pay, किसको, जो भी आपका वॉल है एडवर्टीजमेंट उसके लिए। ठीक है, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 12 आपका यहाँ पर कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 110 बार, क्योंकि 12 और 11 132 में 12 का फैक्टर है। तो आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो 3 इंटू 110 330 हो जाएगा, और 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 330 इंटू 5000 हो जाएगा 1650,000। बोलो ये चीज़ क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है।
तो देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज कीप द, ये सारी चीज़ें। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर दिस फाइंड द, बेसिकली आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो इस तरह से जो ट्रायंगल बनेगा उसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो 11, 15 एंड 6 मीटर जो है इसकी साइड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो 15 + 11 + 6 अपॉन में 2, तो S हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 और 1 7 5 12 की 2, 1 आ जाएगा, 1 1 2 और 1 3, तो S हो जाएगा आपका 16। S क्या हो जाएगा आपका 16। ये चीज़ क्लियर है? 16 मीटर हो जाएगा। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया हम निकाल लेंगे हेरॉन्स फार्मूले से। तो एरिया हम निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया इज इक्वल टू S की वैल्यू है 16, 16 माइनस जो भी साइड है 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6। ओके, 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। ओके, तो ये 1 है आपका 16 माइनस 50। तो यहाँ पे 16 5 80, या फिर आप ऐसे कर सकते हो इसको 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, और 5 और 5 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 20, और 20 अंडर रूट 2 आ जाएगा, 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। पेंटेड एरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पेरीमीटर। अब देखिए ये अलग सिचुएशन है जहाँ पर आपको पेरीमीटर दिया गया है और 2 साइड्स की वैल्यू, तो आप थर्ड साइड की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल 3 साइड्स होता है। तो मान लीजिए S इज इक्वल टू A + B + C, तो A और B की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो C की वैल्यू डेफिनेटली आप फाइंड कर सकते हैं बाई पुटिंग S एंड A और B की वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले S A + B + C, हमें पता है जो S है वो 42 है, A की वैल्यू है आपकी 18, ये 10 है और ये C है। तो 18 और 10 कितना होगा? 28। तो 42 माइनस 28 बराबर क्या हो जाएगा? C। तो C हो जाएगा बच्चों 14। तो थर्ड साइड हमें मिल गई 14। तो पहली हो गई आपकी 18, 10, 14। तो हमें एरिया निकालना है। एरिया हो जाएगा अंडर रूट S की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 42, और 42 माइनस 18, 42 माइनस 10 और 42 माइनस 14। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आप नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। तो 42 हो जाएगा यहाँ पे 42। अब देखिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगेन वही ट्रिक का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 14 हो जाएगा, ये 32 है और ये कितना है 18 है। अब देखिए क्या क्या फैक्टर यहाँ पर बन सकता है। सबसे पहली चीज़ आप कोशिश करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने की कोशिश करोगे। जैसे 32 है तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 × 2, ठीक है। 18 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 2, 2 चीज़ें हो गई। 14 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 2, और 46 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 6। तो देखिए 7 मुझे एक दिखा तो मैंने 7 बनाने की कोशिश किया, तो 7 यहाँ पर हमें 2 बार मिल चुका है। तो यानी कि ये जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 7 की फॉर्म में आएगा, तो इसको मैं हटा सकता हूँ। अब देखिए 2 जो है वो भी है, तो 2 को यहाँ से हटा सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर और भी चीज़ें दिख रही हैं क्या, 16 इज दिस 16, तो 16 को हटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और क्या निकलेगा हमारा 9 निकल जाएगा। तो 9 निकलेगा
तो 3 की फॉर्म में आएगा। अब हमारे पास बचेगा ये 2 और ये 6, तो 2 और आ जाएगा इससे बाहर, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा √3। तो इसी को सॉल्व करना है। 7 2 जा 14, 4 जा कितना हो जाएगा 56, और 56 2 जा 112, 3 जा 336 √3, 336 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक करेक्शन यहाँ पर आप कर सकते हो कि जो पेरीमीटर है वो आपका 42 है, तो सेमी पेरीमीटर यहाँ पर 21 लेना पड़ेगा आपको, तो इसको आप 21 ले लीजिए। अगर 42 होता तो ये होता फिर, तो ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा फिर से। देखिए 21 और ये हो जाएगा 3, तो अब सिंपल हो जाएगा आपका 11 और 7 √। ठीक है, यही होगा 3 11 7। तो देखिए क्या क्या बाहर आ जाएगा, 21 और 21 √11। तो वी हैव डिस्कस्ड दिस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज sides of triangle are in the ratio this and its perimeter is 540, find its area। तो जो sides of the triangle है उनका रेशियो हमें दिया गया है 12 17 और 25। तो 12x 17x और 25x। ओके, इट्स पेरीमीटर इज 540, पेरीमीटर 540 है, तो 12x 17x 25x कितना है 540। तो 12 और 17 कितना होगा 29 और 5 34 और 20 54 हो जाएगा 54। 54x 540 की इक्वल है, तो x आ जाएगा आपका 10। तो x अगर 10 है तो जो इसकी साइड्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी 120 170 और 250। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ क्लियर है। अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर को फाइंड करोगे, तो सेमी पेरीमीटर जो होगा इसका वो हो जाएगा आपका 270, 540 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 270। इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखिए जो साइड्स हैं उनको आप अलग से लिख लीजिए क्योंकि आगे यूज़ होंगी। तो 120 170 और 250। अब इरेज कर देता हूँ उसको, तो ये आप नोट कर सकते हैं। बेसिकली हमने क्या किया, रेशियो दिया गया तो 1 यूनिट रेशियो को x सेलेक्ट किया है और उसके बाद हमने x की वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पे रख दिया है। अब आइए आगे चलते हैं, इसको इरेज करता हूँ पहले। देखिए सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपका √ s माइनस है, तो s की वैल्यू हमें पता है कितनी है 270। 270 माइनस 120 फिर आ जाएगा इंटू 270 माइनस 170। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपको मैंने बताया है पहले भी कि आपको एक्चुअल जो नंबर आएंगे, जैसे सपोज करिए 270 है, यहाँ पे 150 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 100 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 120 आएगा। तो इनको एक्चुअली आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो 100 है आप देखो 100 का जैसे निकल आएगा 10, फिर आपको ये देखना है और क्या निकल सकता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये 10 का फैक्टर और 10 का फैक्टर दिख रहा है, तो यहाँ से तो एटलीस्ट एक 10 और आ जाएगा बाहर। तो हमारे पास जो अंदर चीज़ें बचेंगी वो बचेंगी 2
27 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम 10 को यहाँ पे लिख देते हैं इसका, क्योंकि इन दोनों का तो निकल गया, ये निकल गया, इसका 10 और 10 अंदर स्क्वायर की फॉर्म में तो बाहर आ गया 10। तो इतनी चीज़ हो गई। अब हमारे पास जो चीज़ें बचती हैं आप उनको लिख लीजिए। 15 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा 12। तो अब हमारा काम होगा इन पे फोकस करना, ये नंबर है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 का 27 है, ठीक है। अब 27 में आप क्या लिख सकते हो, देखो सबसे पहली चीज़ है कि 27 के फैक्टर आप सोचोगे तो ये तो पहले 100 हो जाएगा, फिर आपको कुछ ऐसे सोचना है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ध्यान से देखना आप, ये 27 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 और इस 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे बात कैसे बनेगी, ये हो गया 9 इंटू 3 और ये 12 हो गया 4 इंटू 3। देखो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन हमें पता चल गया कि ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसे, पहली चीज़ 9 इंटू 4 क्या होगा 36, जिसका स्क्वायर रूट 6 बाहर आ जाएगा। 3 इंटू 3 क्या होगा 9, जिसका स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा। तो ये कहानी हो गई क्लियर। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो बचेगा वो 15 बचेगा और 10 बचेगा। तो 15 और 10 में भी आपका 25 कॉमन है, मतलब 25 बनेगा। 5 इंटू 3 इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे 5 इंटू 2। बताइए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और 3 18, तो 100 गुणे 18 ये हो गया। अब यहाँ से 5 आ जाएगा और अंदर बचेगा आपका 6, तो 18 5 से 90 यानी 9000 अंडर रूट 6। आपका यही आंसर हो जाएगा 9000 अंडर रूट 6। आई होप सो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको करेक्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ 120 नहीं होगी, सिर्फ 20 होगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगी सिचुएशन। तो ये 10 वगैरह हम ले लेते हैं पहले। 10 इससे हो गया और 10 इससे हो गया, तो 10 इंटू 10 10 इससे ले लिया, 10 इससे ले लिया, और यहाँ पर 15 इंटू 2 30, यानी कि अंडर रूट के अंदर 30 इंटू 270, तो 30 इंटू 9 आ जाएगा। 30 बाहर आएगा, यानी 100 बाहर है 30 और आएगा, तो 300 बाहर है 30 आएगा, 3000 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए 9000 हो जाएगा। तो एक मिस्टेक हो गई थी, आई होप आप इसको इम्प्रूव कर लोगे। और ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा था 5th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको एक बार नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 30 है, तो इसका जो सेमी पेरीमीटर होगा वो कितना होगा 15 होगा। ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12, यानी कि जो दो साइड है इक्वल वाली, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कितनी 12। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, थर्ड साइड। तो थर्ड साइड आपकी क्या हो जाएगी, सेमी पेर, यहाँ पर पेरीमीटर 30 दिया गया है, तो पेरीमीटर 30 और -12 कर देंगे, तो 6 आ जाएगी हमारी थर्ड साइड। सेमी पेरीमीटर 15 है, तो 15 इंटू यहाँ पर आपकी 15 माइनस 12 और स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 15 माइनस 6 हो जाएगा। ओके, ये चीज़ क्लियर है, ये हटा देते, इतना अलग है। तो हमने क्या किया, s माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, अंडर रूट 15 माइनस 12 3 और क्या हो जाएगा 9 और 9 बाहर आ जाएगा 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 15।
क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी डेफिनेटली, हेरॉन्स फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस और फार्मूला बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।